हम लोग का ये प्रस्तावित जो है पद यात्रा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से प्रारंभ हुआ और वहाँ से हरी झंडी दिखा करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र जो हैं रामनाथ ठाकुर जी सांसद ने ये हरी झंडी दिखा करके इस पद यात्रा का रवाना किया। पद यात्रा का मकसद है 5 सूत्री मांग। 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग 2015 से आंदोलनरत हैं, लेकिन 2015 से आज 8 साल बीत गए। 8 साल तक वह सरकार इस मांग को पूरी नहीं कर सकी। मांग क्या था? मांग ये थी कि तेली, तमोली और डांगी जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ हैं उसको मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में डाल दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? जो 110 जातियाँ थी पहले से, इसमें उसका हक जो है 70% से लेकर के 100% तक हकमारी हो रही है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम का बिहार में 17 पद हैं, उसमें 3 पद आरक्षित था ईबीसी के लिए। उस तीनों पद पर तेली समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। 3 ही नहीं, 17 में जो सामान्य सीटें थी उसमें से भी 4 सीट लेकर, यानी 4 और 3 7 सीट लेकर 17 में 7 सीट लेकर के सबसे आगे है। यहाँ तक कि जादव को 1 मिला, कुर्मी को तो वह भी नसीब नहीं हुआ। तो इस तरह की स्थिति है। बाकी जो 110 अति पिछड़ी जातियाँ उसका समझ सकते हैं। उसी तरह जिला परिषद में हो चाहे सरकारी नौकरियों में हो, तो 2015 के बाद से अति पिछड़ा जो मूल था, जो कर्पूरी ठाकुर के सपना था, उस सपना के साकार करने वाली जो अति पिछड़ी जातियाँ थी, वो अति पिछड़ी जातियाँ को बड़ा हकमारी हो रही है। तो वह जो 5 सूत्री मांग है उसमें से पहला सूत्री जो है यही महत्वपूर्ण है, तेली, तमोली और डांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर करे। और बाहर करने का मतलब ही नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाए। जिस तरह से BC1 BC2 है उसी तरह से एक और ग्रुप बना दिया जाए BC3 और उनको संख्या के अनुपात में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। पहला मांग ये था। दूसरी मांगे थी कि आए दिन हत्या, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। तो हम लोग ने यही मांग किया था कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एट्रोसिटीज एक्ट बने हुए हैं, तो उसी तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना दिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों की सुरक्षा हो सके। तीसरी मांगे थी कि पंचायती राज में आरक्षण जो है वह मिला हुआ है अभी तक 20% नगर निकाय और पंचायती राज में, इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दिया है कि जिसकी संख्या है उसको बढ़ाई जाए। और अभी मात्र 37% आरक्षण है बिहार में पंचायती राज में, तब बढ़ाने का स्कोप भी है। तो हम लोगों ने मांग किया है तीसरी मांग के रूप में यह 20% से बढ़ा करके 33% किया जाए पंचायती राज में आरक्षण। और 2 मांगे जो हमारा है वह केंद्र सरकार से संबंधित है। जैसे रोहिणी कमीशन का आयोग का रिपोर्ट जो है सबमिट हो गया है राष्ट्रपति के यहाँ 31 सितंबर 2023 को, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक हो और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के तर्ज पर कर्पूरी फार्मूला लागू है अति पिछड़ा और पिछड़ा, वहाँ सेंटर में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण करके उनको दिया जाए। और 5वां मांगे जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़े वर्ग के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके साथ साथ अब्दुल करीम अंसारी साहब का, दशरथ मांझी जी का, इन तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये हो गया हम लोगों का पद यात्रा से संबंधित ये 5 मांगे। दूसरी एक बात, अभी जो जाति गणना की बात आई है उस पर भी हम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को थोड़ा आपत्ति है। आपत्ति क्या है कि प्रथम दृष्टया इसमें थोड़ा सा संतोष नहीं होता है। एक तरफ मैं स्वागत करता हूँ कि जाति जनगणना के रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित किया, जो बहुत ही आवश्यक था। एक बार समझिए कि 91 साल के बाद विधिवत यह जाति गणना राज्य सरकार ने शुरू की। ऐसे तो मुंगेरीलाल कमीशन 1973 में भी थोड़ा सर्वे किया था बिहार को, लेकिन पूरी जातियों का सर्वे नहीं हुआ था। पूरी जातियों का सर्वे पहली दफ़ा 91 साल के बाद अभी हुई है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ढाल मेल दिखाई देता है। जैसे जब 1931 में कुछ जातियों की आबादी प्रतिशत जो है घटना नहीं चाहिए, खास करके वंचित तबकों का, अंसारी बिरादरी, मोमिन बिरादरी का और दलित बिरादरी का, तो कुछ जातियों का जो अनुपात है लगता है कि मैनिपुलेशन किया है। तो इसको अगर राज्य सरकार ये घालमेल नहीं की है तो उसका हम लोग मांग करते हैं कि पंचायत में वार्ड वाइज जो है उनकी सूची जो है जातियों का उसको वहाँ पर रख दिया जाए